ever you all, I hope all you fine. So बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक है वो क्या है बच्चों, आइए इस पाठ में हम जानेंगे। ठीक है, पाठ का सार जान लेते हैं। इस पाठ में हमारे देश भारतवर्ष के विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीकों को बताया गया है। सभी स्वतंत्र देशों के अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज होते हैं। भारतवर्ष का भी अपना राष्ट्रीय ध्वज है, इसका नाम तिरंगा है। आइए अन्य दूसरे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी जानें। ठीक है, तो बच्चों हमारे जो इस पाठ में है वो झंडे की बात हो रही है। हर देश का झंडा कैसा होता है। ठीक है, हमारा जो झंडा होता है तो वो हमारा कौन सा होता है, तिरंगा होता है। ठीक है, आइए एक बार इसे पढ़ लेते हैं अच्छे से। इस पाठ में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का परिचय दिया गया है। कौन सा राष्ट्रीय प्रतीक हमें क्या प्रेरणा देता है, आओ पाठ को पढ़कर देखें। ठीक है, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ गौरव चिन्ह होते हैं जिन्हें राष्ट्र के प्रतीक कहा जाता है। हमारे देश के भी कुछ प्रतीक है। ये हैं राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय मुद्रा। आइए इनकी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। प्रतीक उस देश का राष्ट्रीय ध्वज या झंडा होता है। तुमने कितने देशों के झंडे देखे हैं? ठीक है, तो बच्चों आप हमें बताएं कि आपने कितने जो देश के झंडे देखे हैं जो राष्ट्रीय झंडे होते हैं। ठीक है, हाँ, भारत के तिरंगे से तो तुम भली भांति परिचित होंगे। तो बच्चों आप सब भी भारत के जो तिरंगा है हमारा उससे भली भांति परिचित होंगे। इस तिरंगे को लेकर हमारे देश ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की थी। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, उस समय इसके बीच में चरखे का चित्र हुआ करता था। पहले बच्चों हमारा जो झंडा था, अब जैसे गोल चक्र है वैसे पहले चरखा होता था। ठीक है, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद चरखे का स्थान चक्र ने ले लिया। यह चक्र भारत के महान सम्राट अशोक के सारनाथ वाले स्तंभ से लिया गया है। तो बच्चों जो सारनाथ स्तंभ है वहां से इस चक्र का चित्र लिया गया है। ठीक है, जिसे हम अशोक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं जो हमें अलग अलग संदेश देते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग हमें त्याग, बलिदान और वीरता का जो प्रतीक है। ठीक है, सफेद रंग शांति, सत्य एवं स्वच्छता का प्रतीक है और सबसे नीचे हरा रंग खुशहाली का संदेश देता है। बीच में चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं हमें दिन रात परिश्रम करने की प्रेरणा देता है बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती तथा अब विशेष समारोहों में भी झंडा फहराया जाता है। ठीक है, हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए और जब यह फहराया जाए उस समय सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए। बच्चों जब यह राष्ट्रीय गान गाया जाए तब हमें स्ट्रेट एकदम ऐसे खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारे राष्ट्र का दूसरा प्रतीक है राष्ट्रीय गान। जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। हमारे राष्ट्रीय गान की रचना भारत के प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर ने दिसंबर 1911 में की थी। ठीक है बच्चों, 24 फरवरी 1950 को हमारी सरकार ने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया। हमारा राष्ट्रीय गान इस प्रकार है। तो बच्चों आइए हम राष्ट्रीय गान पढ़ लेते हैं। ठीक है, सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और अच्छे से राष्ट्रीय गान को मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। तो बच्चों आगे देखेंगे हम पाठ में
वंदे मातरम को भी भारत ने जनगण मन की तरह राष्ट्रीय गीत का सम्मान दिया है। वंदे मातरम की रचना बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 ईस्वी में की थी। यह उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रीय गीत को पहली बार 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, विशेष कार्यक्रमों में यह गीत गाया जाता है। जब यह गीत गाया जा रहा हो तो इसके सम्मान में सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना चाहिए, इस प्रकार। तो बच्चों वंदे मातरम भी ऐसे ही हम गाएंगे। ठीक है, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्याम श्यामलां मातरम शुभज्योत्स्ना पुलकित्यामिनीं फुलकुसुमितद्रुमदल शोभिनीं श्वासिनीं सुमधुरविभीषणीं सुखदां वर्धां मातरम वंदे मातरम। तो बच्चों आगे देखेंगे, हमारे राष्ट्र का तीसरा प्रतीक है राष्ट्रीय मुद्रा अर्थात राष्ट्रीय मोहर। इस मुद्रा में एक तो शांति चक्र है जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखाया जाता है। हमारे 4 सिंह हैं, 3 सिंह तो दिखाई देते हैं पर चौथा भी है जो उनकी ओट में है। सिंह हमें साहस और उत्साह की प्रेरणा देता है। बच्चों इस चित्र में देखो 3 दिख रहे हैं आपको शेर, लेकिन चौथा भी है जो पीछे है, जस्ट पीछे 4 होते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंह हमें साहस और उत्साह की प्रेरणा देता है। इस प्रतीक में नीचे बैल का चित्र भी है। बैल हमें परिश्रम करने की, बच्चों यहाँ पर बैल है, ठीक है, तो परिश्रम की प्रेरणा देता है। प्रतीक भारत के महान सम्राट अशोक के सारनाथ वाले अशोक स्तंभ से लिया गया है। इन राष्ट्रीय प्रतीकों के अतिरिक्त हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पशु एवं राष्ट्रीय पक्षी भी है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। कमल निर्मलता और पवित्रता का प्रतीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जो देश विदेश में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, यह हमें साहस, दृढ़ता और वीरता का संदेश देता है। तो बच्चों तिरंगे के बारे में आपने जाना, हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय सभी की चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है। मुद्रा के बारे में भी। ठीक है, कैसे लगी आपको ये सब जानकारी हमारे पाठ में, और कैसा लगा हमारा पाठ? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज तो हमने राष्ट्रीय गान भी सुनाया आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।